थापण पाई थिति भई, सतगुरु दीन्ही धीर। कबीरा हीरा वणजिया, मान सरोवर तीर। कबीरा हीरा वणजिया, मान सरोवर तीर। थापण पाई थिति भई, सतगुरु दीन्ही धीर। कबीर हीरा वणजिया, मान सरोवर तीर। गुरु की महिमा बखानते हुए कबीर कहते हैं कि गुरु ने सब संशय मिटा दिए माया के, मुझे एक दृढ़ता की ऐसी स्थिति प्रदान कर दी, धैर्यवान बना दिया, मुझे एक स्थायित्व प्रदान कर दिया। अब मेरा मन इधर उधर नहीं भटकता, मेरे भीतर मेरे लक्ष्य के प्रति दृढ़ता स्थापित हो गई है। कहते हैं कबीर कि गुरु से पाकर ज्ञान का उपदेश मैं अब अपने स्वरूप में स्थापित हो गया हूँ, स्थित हो गया हूँ, और अब मैंने पा ली है एक ऐसी प्रतिष्ठित स्थिति, एक दृढ़ निश्चय की, धैर्य की मनस्थिति, जिससे भटकाव के सब मार्ग बंद हो गए हैं। सतगुरु ने धैर्य बंधाया, धैर्य रखना सिखाया, तो मेरी निष्ठा और अधिक परिपक्व हो गई। अब तो ये कबीरदास मान सरोवर के किनारे बैठकर हीरे का व्यापार करने लगा है। हीरा परमानंद का प्रतीक माना जाता है और मान सरोवर ब्रह्मांड का। तो आशय यही है यहाँ कि हृदय में ज्ञान की स्थापना होने से कबीर ब्रह्मानंद में लीन होकर चिर प्रसन्नता की मुद्रा में स्थित हो अपने अंतःकरण में आनंद का अनुभव कर रहे हैं। मान सरोवर शुद्ध चैतन्य स्वरूप अंतःकरण की वृत्ति है और उसके तट पर जीव आनंद में हिलोरें ले रहा है। यही है हीरे का व्यापार, परमानंद का व्यापार, जो सतगुरु की कृपा से ही संभव हुआ है कि इस काबिल बन सका है शिष्य। और वर्तमान सिद्ध समाज की दृष्टि से देखें तो हीरे का व्यापार करना, हीरा खरीदना या बेचना परम तत्व की परम प्रतिष्ठित स्थिति का पर्याय है। समाज में बहुत बड़ी उपलब्धि के समान है। हर किसी के पास हीरा नहीं होता। तो यहाँ पर इस साखी में साधना की 3 अवस्थाओं का उल्लेख स्पष्ट मिलता है। पहली स्थापना या दीक्षा, उसके बाद सद्गुरु से धैर्य का आशीर्वाद और उसके फल स्वरूप परमानंद का अनुभव, परम प्रतिष्ठित, परम सिद्ध। और अब कर लेते हैं कबीर द्वारा प्रयुक्त इस दोहे की शब्दावली की बात। तो सबसे पहले है थापण पाई। थापणी अर्थात स्थापना हुई, प्रतिष्ठा प्राप्त की, पाई। फिर है थिति भई, स्थिति हो गई, स्थिरता हो गई, स्थायित्व प्राप्त कर लिया। तो स्थिति का बिगड़ा हुआ रूप है ये शब्द थिति। फिर है सतगुरु दीन्ही धीर। दीन्ही अर्थात प्रदान की, क्या? धीर, धीरता, धैर्य, सुदृढ़ता। कबीर हीरा वणजिया। वणजिया वाणिज्य किया, व्यापार किया कबीर ने हीरे का। मान सरोवर तीर, मान सरोवर के किनारे, तीर अर्थात किनारा, तट। भाषागत विशेषता यहाँ कबीर की अगर देखें तो उन्होंने बहुत ही प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग किया है इस दोहे में, सद्गुरु की चमत्कारी महिमा को समझाने के लिए। हीरों के व्यापार का और मान सरोवर का। अलंकार योजना कुछ इस प्रकार है इस दोहे की। थापण पाई थिति भई, थापण थिति, था की आवृत्ति दिखाई दे रही है, तो अनुप्रास अलंकार की प्रतीति होती है यहाँ पर। फिर है धीर और तीर।
दोहे के दोनों चरण एक ही प्रकार के स्वर से अंत होते हैं, तो अंत्यानुप्रास स्पष्ट है। तीसरा, कबीरा हीरा बनजिया मान सरोवर तीर। यहाँ पे रूपक अलंकार है। कबीर की स्थिति की हीरे से समानता नहीं बताई गई है, बल्कि वे हीरे के व्यापारी बन गए हैं। तो ये थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली से 29वीं साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। जय कबीर, जय भारत।